क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह वैदिक सभ्यता समाज का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। उसमें कुल प्रश्नों की संख्या भाग 1 में प्रश्नों की संख्या कुल 50 था। इसमें यह है भाग 2, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 25 है। कुल मिलाकर 75 प्रश्न है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए। आते हैं पहले प्रश्न पर। वैदिक काल में किस देवता को वरुण कहा जाता था? तो वरुण जो है जल देवता को कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में धन का प्रमुख रूप क्या था? तो धन का जो प्रमुख रूप था वैदिक समाज में, वो पशुधन था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या माना जाता था? तो राजा का जो प्रमुख कर्तव्य था वो था न्याय करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में किस देवता का संबंध वायु से था? इसका सही जवाब है वायु की देवता जो है उसका संबंध वायु से था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सा था? तो वैदिक काल में जो है शिक्षा का माध्यम वो गुरु शिष्य परंपरा था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में रथ का मुख्य उपयोग किस लिए होता था? तो रथ का उपयोग जो है या तो युद्ध के लिए होता था, या तो कहीं विचरण करने यानी यात्रा करने के लिए होता था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में मित्र का तात्पर्य किससे था? तो मित्र का जो तात्पर्य था वो था सूर्य से, सूर्य देवता से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता को पर्जन्य कहा गया है? तो पर्जन्य जो है वो वर्षा के देवता को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ का जो उद्देश्य था वो था राज्य का विस्तार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में किस युग को वैदिक युग कहते हैं? तो वैदिक युग जो है वो लौह युग को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त थे? तो सूक्तों की संख्या जो था वो उस समय ये 1028 था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में वृत्त का अर्थ क्या था? तो वृत्त का अर्थ जो है राक्षस था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अथर्ववेद का मुख्य उद्देश्य था तंत्र मंत्र और औषधि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में स्त्रियों के लिए सबसे सम्मानजनक पद क्या था? तो सम्मानजनक पद जो था उन लोग का वो था देवी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में श्रुति का क्या अर्थ है? तो श्रुति का अर्थ था सुनना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में सभापति कौन होता था? तो सभापति जो है सभापति सभा का प्रमुख होता था,
यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो पुरोहित को जो है ब्राह्मण कहा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पर्जन्य का संबंध किससे था? तो पर्जन्य का जो संबंध था वो वर्षा से था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में देवताओं की कुल संख्या मानी जाती थी? तो उस समय देवताओं को जो है वो 33 संख्या मानी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अरण्यक किसे कहा जाता था? तो अरण्यक जो है वन में रचित ग्रंथ को कहा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कवच का उपयोग किसके लिए होता था? तो कवच का उपयोग जो है कवच का उपयोग युद्ध के लिए होता था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में किस वेद में मुख्यतः संगीत का वर्णन मिलता है? तो संगीत का वर्णन जो है वो सामवेद में मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में पशु बलि का प्रयोग किसके लिए होता था? तो पशु बलि का उपयोग जो है वो यज्ञ में होता था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था राजा का राज्याभिषेक। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में त्रयी किसका संकलन है? तो त्रयी जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद यानी तीनों का है। ऑप्शन नंबर ए। यह था भाग 2, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 25 है। इसमें भाग 1 भी आया था इसका, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 था। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।